हेलो दोस्तों, अपेक्स कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3 करेंगे और इसमें जो है समीकरणों को हल करते हैं। दो समीकरणें दी होती हैं, दो समीकरणों को हल करना होता है। उन समीकरणों को हल करने की तीन विधियां हमारे पास हैं। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि और तीसरी है वज्र गुणन विधि। तो पहले हम प्रतिस्थापन विधि के क्वेश्चन करेंगे जो एक्सरसाइज 3.3 में हमें दे रखे हैं। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दोस्तों, इसमें आपको दो समीकरणें दी होती हैं और इन दो समीकरणों को हल करके एक्स और वाई के मान निकालने होते हैं हमें। अब प्रतिस्थापन विधि क्या है? प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण को ले लेंगे, समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। किसी एक समीकरण से x या y किसी एक का मान निकाल लिया जाता है। देखिए क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगी बात। हम यहाँ से समीकरण 1 ले लेते हैं, समीकरण 1 से, और जो समीकरण 1 हमारे पास है वो x प्लस वाई बराबर 14 है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लें तो 14, ये प्लस का y इधर आके हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये आपका हो गया x की वैल्यू 14 माइनस वाई। अब ये जो x की वैल्यू हमने किससे निकाली? समीकरण 1 से। तो इस x की वैल्यू को हम समीकरण 2 में लगाएंगे, जिससे निकाला जाएगा उस समीकरण में नहीं लगानी है, दूसरी समीकरण में लगानी है। तो जो x की वैल्यू हमने निकाली 1 से है, लेकिन हम लगाएंगे किसको? इसमें 2 में लगाएंगे, 2 में। इसमें अगर 2 से निकालते तो 1 में लगाते। अब ये मान लगा देंगे हम समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे तो समीकरण 2 हमारे पास ये है x माइनस बाई बराबर 4। तो इस x को हटा के, ये x है, इसको हटा देंगे यहाँ से, और एस एक्स यहाँ पर ये 14 माइनस बाई लगा देंगे। 14 माइनस बाई और एक माइनस बाई पहले से लिखा है बराबर में 4। अब 14 और ये माइनस बाई 2 बार है तो माइनस का 2 बाई बराबर 4। अब 2 बाई को यहाँ रखेंगे और बराबर में आ जाएगा 4, और ये 14 को इधर ले आया, माइनस का 14 इधर हो गया कि माइनस। तो माइनस का 2 बाई बराबर 14 में से अगर 4 घटा दें तो बचेंगे 10, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो बाई बराबर आ जाएगा हमारे पास 10/2, 2 पंजे 10। तो वाई की जो वैल्यू आ गई हमारे पास 5 आ जाएगी। दोस्तों, वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब ये जो वाई की वैल्यू 5 आई है, ये वाली, ये हम लगा देंगे। देखो, ये जो एक्स की वैल्यू निकाली थी हमने समीकरण 1 से, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं हमेशा, इसको मान लीजिए समीकरण 3। और जो वाई की वैल्यू हमारी आई है वो इसी में लगा देंगे। यहाँ पर वाई की वैल्यू 5 आई है। वाई की वैल्यू देखिए, वाई की वैल्यू कितना आई? 5। और इस वाई की वैल्यू कहाँ लगा देंगे हम? समीकरण 3 में। देखिए दोस्तों, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में लगा देंगे। तो जो हमारे पास समीकरण 3 है वो ये है। देखिए, x बराबर 14 माइनस बाई। तो x बराबर 14 और माइनस बाई का मान 5। x समीकरण क्या है हमारे पास? 14 माइनस बाई है, और बाई का मान 5 आया तो 5 लगा दिया इस पर हमने। तो x बराबर हो गया हमारे पास 9 आ गया। x बराबर कितना आ गया भाई? 9। तो जो समीकरण हमें दी थी उसका हल हो गया हमारे पास। अतः हल जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास x और y। तो x का मान कितना है हमारे पास? 9, और y का कितना आया है? 5। तो ये आपका हो गया हल। इस समीकरण का क्या हो गया? हल निकल आया। अब चूंकि इसमें खोता क्या है, एक समीकरण से निकाल के दूसरे समीकरण में लगाया जाता है, मतलब प्रतिस्थापित किया जाता है। क्योंकि x का मान निकाल के हमने क्या करा था? 2 में लगाया था। तो इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। इस तरह से निकाल के वैल्यू लगाने को ही प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन होगा तो आप उस क्वेश्चन को भी हमसे पूछ सकते हैं। फिर हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए,
सेकंड पार्ट यहीं कर लेते हैं हम। तो सेकंड पार्ट जो हमें दिया हुआ है इसका सेकंड पार्ट हमें दिया है एस माइनस टी इक्वल टू में दिया है 3, समीकरण 1 हो जाएगी। और दूसरा दिया है एस अपॉन 3 और टी अपॉन 2, ये टी है, इक्वल टू में दिया है 6, ये हो गई समीकरण 2। अब फिर वही बात, किसी एक समीकरण से वैल्यू निकालनी है हमें और दूसरी समीकरण में लगा देनी है, तो वैल्यू उससे निकालते हैं जिससे आसानी रहती है। अब एस माइनस टी इससे आसानी से निकल जाएगा, इससे निकालेंगे तो पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एस या टी के निकालेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हम समीकरण 1 से ही निकालेंगे इसमें, समीकरण 1 से। और जो समीकरण 1 है हमारे पास क्या है, एस माइनस टी बराबर 3, तो एस बराबर आ जाएगा, ये माइनस का टी इधर आ जाएगा, है नहीं भी, ये जो माइनस का टी है वो इधर कैसे हो जाएगा, प्लस का, तो 3 प्लस टी हो गया। और इसी को मान लेते हैं समीकरण 3। हमने बताया था कि ए से एक से निकालनी वैल्यू और दूसरे में लगानी है, तो 1 से तो निकाली है तो दूसरे में लगानी पड़ेगी, दूसरे में 1 से, अगर 2 से निकालते तो 1 में लगानी पड़ती। अभी जो वैल्यू आई है इसकी, तो ये एस का जो मान है, एस का मान समीकरण 2 में रख देंगे। 2 में रखने पर देखो भाई, 2 समीकरण क्या है, एस अपॉन 3, पहले समीकरण लिख दे रहे हैं, एस अपॉन 3 है और टी अपॉन 2 है बराबर 6 है। तो यहाँ पे जो एस का मान आया आपके पास, एस बराबर 3 प्लस टी है, इसको एस को यहाँ से, इस एस को हटा देंगे यहाँ से, एस की वैल्यू क्या है 3 प्लस टी है, इस एस को हटा के लगा दें 3 प्लस टी अपॉन में 3, ये टी अपॉन 2 इक्वल टू में 6, तो एस प्लस टी अपॉन 3 और टी प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6, और इधर का ले लेंगे एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम आ जाता है 6, 3 और 2 का एलसीएम 6 आ गया अभी से। और इसकी कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, इस तरह से, तो 2 की इधर हो जाएगी और 3 की इधर हो जाएगी, तो 2 और ये 3 प्लस टी और प्लस 3 की टी से होगी तो 3 टी बराबर में 6, इसके बटे में लगा लेंगे और इसकी गुणा इधर हो जाएगी ऐसे के, इसकी गुणा ऐसे इधर हो जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास 2 3 प्लस टी और प्लस 3 टी बराबर में 6 छंग हो जाएगा 36, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, 6 2 टी आ जाएगा, ये 3 टी हो गया बराबर में 36। अब 2 टी और 3 टी तो हो गया 5 टी हुई, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको तो एक तरफ रखना है, बाकी नंबर को, ये नंबर जो है इसको इधर ले आएंगे तो प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 5t इक्वल टू 30। तो t की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 30/5 और 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 6 30 होता है, यानी कि 5 छंग 30 होता है, तो t बराबर हमारे पास 6 आ गया। एक वैल्यू हमें मिल गई। अब देखिए ये जो t की वैल्यू आई 6, वो यहाँ लगा देंगे हम इस समीकरण पे, ये वाली समीकरण है हमारे पास, s बराबर 3 प्लस टी समीकरण 3, और जो t की वैल्यू हमारे पास है ये देखिए कितनी आई है, t बराबर 6 आया है, तो इस t बराबर 6 को इस समीकरण पे लगा देंगे, s बराबर 3 प्लस टी पर। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले रहे हैं। देखिए क्या करेंगे, t का मान समीकरण 3 में रखने पर ये आ गया। जो समीकरण 3 हमारे पास है वो है s बराबर 3 प्लस टी, और जो t की वैल्यू आई है वो हमारे पास कितनी आई है, 6 आई है, तो s बराबर कितना हो गया 3 प्लस 6, यानी कि s बराबर कितना आ गया 9। तो हमें t की वैल्यू भी मिल गई और s की भी मिल गई, इसका हल लिख देंगे। अतः हल जो हो गया हमारा, हल क्या हो जाएगा, हल हो गया हमारा एस टी, एस टी, तो एस की वैल्यू 9 आई है और टी की वैल्यू 6 आई है, तो ये हमारा हो जाएगा हल। उम्मीद है दोस्तों आपके क्वेश्चन
समझ में आता होगा और आप इसको वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप हमें जो है कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी आपको परेशानी रहेगी हम आपको सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद।